अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है फॉर्मल वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स एंड फ्री वर्ड्स। आज की वीडियो में हम ये तीनों वर्ड्स को जो है समझेंगे, इनमें जो डिफरेंस है उसको भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो, हर न्यू अपडेट आप लोगों तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, फॉर्मल वर्ड्स की तरफ जाने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि वर्ड्स क्या है। ठीक है, वर्ड्स बेसिकली है क्या। फ्रेंड्स, पोइट्री के अंदर पोइट्री की जो लाइन होती है हमारे पास, उसको हम वर्ड्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब ये टू लाइन्स है हमारे पास, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। मीन्स कि ये दो पोएटिक लाइन्स हमारे पास मौजूद हैं। लेट्स सपोज, ठीक है। तो वर्स क्या होता है, पोइट्री की लाइन को हम वर्स कहते हैं, वर्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर्मल जो वर्स है उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स को भी वन बाय वन पढ़ लेंगे और इनके डिफरेंस को भी देख लेंगे। तो फॉर्मल वर्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर्मल जो वर्स है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। Formal verse is the name given to rhymed poetry that uses a strict meter, means a regular pattern of stressed and unstressed syllables. फ्रेंड्स, जो फॉर्मल वर्स होता है ये इस टाइप की पोइट्री होती है जिसमें पोइट मीटर को भी यूज़ करता है, ठीक है, और राइम को भी यूज़ करता है। यानी कि मीटर और राइम दोनों चीज़ें पोइट जो है वो इस पोइट्री के अंदर, फॉर्मल वर्ड्स के अंदर यूज़ करता है। फ्रेंड्स, मीटर क्या होता है? मीटर जो होता है ये एक बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर है ऑफ अ लाइन विद इन अ वर्क ऑफ पोइट्री। ठीक है, बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लाइन विद इन अ वर्क ऑफ पोइट्री। और राइम क्या है? फ्रेंड्स, राइम क्या है? पोइट्री की जो एंडिंग लाइंस होती हैं, यानी कि जो एंड पे उसके जो वर्ड्स होते हैं उनकी साउंड का आपस में कोरस्पॉन्ड होना, उसको हम राइम बोलते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, फॉर्मल वर्ड्स जो पोइट्स लिखते हैं वो अपनी पोइट्री के अंदर मीटर को भी यूज़ करते हैं और राइम को भी यूज़ करते हैं, और उनमें जो पैटर्न होता है उनका स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का वो सेम होता है। ठीक है, वो इक्वल होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। अब फ्रेंड्स, फॉर्मल वर्ड्स की हमारे पास एक और डेफिनेशन भी है, आपको जो इजी लगे आप दोनों में से एक कर सकते हो। वैसे बात तो दोनों में एक ही है। फॉर्मल वर्ड्स पोइट्री विद अ स्ट्रिक्ट मीटर, रिथमिक पैटर्न एंड राइम स्कीम। मीन्स के वही जो ऊपर हमने बात की कि पोइट्री में तमाम मीटर्स, रिदमिक पैटर्न, राइम स्कीम, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फॉर्मल वर्ड्स के अंदर मौजूद होती हैं, यानी कि इनमें से कुछ भी स्किप नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एमिली डिकिंसन ने एक पोइम लिखी जिसमें से यहाँ पे लाइंस मौजूद हैं कि जो फ्री फॉर्मल वर्ड्स है वो किस टाइप का होता है और किस तरह उसको लिखा जाता है। तो उसको, उसकी जो एग्जाम्पल है उसको हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जाम्पल जो है ये हमारे पास मौजूद है। एग्जाम्पल ये है कि इन दिस शॉर्ट लाइफ दैट ओनली लास्ट एन आवर, हाउ मच हाउ लिटल इज़ विदन आवर पावर। फ्रेंड्स, ये जो पोइम होती है इसमें जो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस सिलेबल्स होते हैं उनके नंबर्स भी सेम होते हैं। ठीक है, उनमें ये नहीं है कि एक लॉन्ग सिलेबल है, एक शॉर्ट होगा, या फिर एक स्ट्रेस्ड है और दूसरा अनस्ट्रेस्ड है, या फिर दूसरा स्ट्रेस्ड है तो ये अनस्ट्रेस्ड होगा। इस तरह की कोई बात नहीं होती, बल्कि इसमें नंबर ऑफ़ सिलेबल्स जो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड पैटर्न होता है वो सेम होता है। लॉन्ग शॉर्ट सिलेबल दोनों जो हैं वो हर लाइन में सेम होते हैं। ठीक है, उनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। आप यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं, अनस्ट्रेस्ड को हमने ग्रीन से मार्क किया है और स्ट्रेस्ड को हमने येलो से मार्क किया है। तो अब इस लाइन में आप देखें, इन दोनों लाइंस में देखें कि फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड, सेकंड स्ट्रेस्ड, फिर थर्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, और फिर फोर्थ स्ट्रेस्ड। इसी तरह आप नीचे भी, नीचे वाली लाइन में देखें, फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड, सेकंड स्ट्रेस्ड, थर्ड अनस्ट्रेस्ड एंड फोर्थ स्ट्रेस्ड एंड अ बिट अनस्ट्रेस्ड। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे पास फॉर्मल वर्ड्स की एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स, अगर पोइट्री के अंदर पोइट्स जो हैं मीटर को और राइम को पोइट्री के अंदर यूज़ करते हैं, दोनों को यूज़ करते हैं, तो उसको हम फॉर्मल वर्ड्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर पोइट्स अपने आप को या फिर खुद को रिलैक्स देना चाहते हों, खुद को ईजी करना चाहते हों, इन दोनों में से कुछ मिस करना चाहते हों, तो वो फिर क्या लिखते हैं? वो फिर ब्लैंक वर्ड्स को लिखते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ब्लैंक वर्स क्या है? ब्लैंक वर्स इज पोइट्री रिटन विद द
precise meter, almost iambic pentameter, but that does not rhyme. फ्रेंड्स ब्लैंक वर्स के अंदर जो है पोइट जो है वो ज़्यादातर आयम्बिक पेंटामीटर को यूज़ करता है, ठीक है। इसमें सिर्फ मीटर को यूज़ किया जाता है, ठीक है, मीटर को यूज़ किया जाता है ब्लैंक वर्स के अंदर। जैसा कि विलियम शेक्सपियर ने हैमलेट को लिखा, उसके अलावा हैमलेट को भी उन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा। और उसके अलावा एक और एग्जांपल हमारे पास है जॉन मिल्टन का जो वर्क है, जॉन मिल्टन का वर्क जो है वो पैराडाइज लॉस्ट, नेमली पैराडाइज लॉस्ट। फ्रेंड्स पैराडाइज लॉस्ट को भी ब्लैंक वर्स में लिखा गया। और ये बात मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी कोई लॉन्ग नरेटिव पोइम को लिखा जाता है तो उसको ब्लैंक वर्स में ही लिखा जाता है। तो जो पैराडाइज लॉस्ट है ये भी हमारे पास एक ब्लैंक वर्स में लिखी गई एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है जिसको लिखा है जॉन मिल्टन ने। तो फ्रेंड्स ब्लैंक वर्स के अंदर जो है सिर्फ मीटर को यूज़ किया जाता है, राइम की इसमें कुछ भी नहीं होता कि आपको राइम यूज़ करनी है या नहीं करनी, आप राइम को छोड़ के ओनली मीटर को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास इनकी एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स ब्लैंक वर्स की एग्जांपल्स इंग्लिश लिटरेचर के अंदर रॉबर्ट फ्रोस्ट का जो वर्क है मेंडिंग वॉल, W.B. येट्स का वर्क द सेकंड कमिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग फ्रॉ लिप्पोलिपि एंड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन यूलिसियस। ये जो वर्क है ये हमारे पास ग्रेट एग्जांपल्स हैं ब्लैंक वर्स में लिखे गए वर्क्स की, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब पोइट्स ब्लैंक वर्स में लिखते हैं या फिर वो ख़ुद को बिल्कुल ही फ्रीडम देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो कुछ भी इस तरह का पोएटिक जो मीटर या फिर राइम वगैरह यूज़ ना करें, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो फ्री वर्स को लिखते हैं, ठीक है, फ्री वर्स में अपनी राइटिंग को लिखते हैं। तो फ्रेंड्स फ्री वर्स क्या है? फ्री वर्स a verse or a poem having no regular meter, no rhyming scheme, means इसमें कुछ मीटर कुछ भी राइमिंग स्कीम यूज़ नहीं होती, इसमें बस पोइट्री को लिखा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे पोइट जो ना तो फिर इसमें राइम को यूज़ करते हैं ना वो इसमें मीटर को यूज़ करते हैं, यानी कि फ्री वर्स में अपनी पोइट्री को लिखते हैं, तो वो बाकी जो स्पीचेस होती हैं उनको ज़रूर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे सिमिली होगी, एलिट्रेशन हो गया, मेटाफोर हो गया, इस टाइप के जो डिवाइसेस होते हैं, जो फिगर ऑफ स्पीचेस होते हैं, उनको अपनी पोइट्री में ज़रूर यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर पोइट जो है वो इस टाइप का कुछ भी अपनी पोइट्री में यूज़ नहीं करना चाहता, यानी ना वो मीटर को यूज़ करना चाहता है और ना ही वो राइम को यूज़ करना चाहता है, तो फिर उसको चाहिए कि वो नॉवल को लिखे या फिर प्रोज को लिखे, ठीक है। तो फ्रेंड्स फ्री वर्स की जो ग्रेट एग्जांपल हमारे पास मौजूद है वो है कम स्लोली ईडन बाय एमिली डिकिंसन। इन्होंने फ्री वर्स में भी लिखा, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास ग्रेट एग्जांपल हैं, ग्रेट राइटर हैं फ्री वर्स को लिखने वाले, जिनको हम फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहते हैं, वो हैं वाल्ट विटमैन, ठीक है। वाल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है वाल्ट विटमैन को, ठीक है फ्रेंड्स। और इन्होंने जो है फ्री वर्स में काफ़ी ज़्यादा पोइट्री को लिखा। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है लव सॉन्ग्स ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफरक बाय टी.एस. एलियट। उन्होंने ये वर्क को जो है फ्री वर्स में लिखा। और उसके अलावा एमिली डिकिंसन ने भी वर्क को लिखा कम स्लोली ईडन। ये भी वर्क हमारे पास ग्रेट एग्जांपल है फ्री वर्स की। तो फ्रेंड्स आई होप आपको फॉर्मल वर्स, ब्लैंक वर्स एंड फ्री वर्स तीनों में समझ आ गई होगी कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो फॉर्मल वर्स में मैं आपको हाइलाइट्स दे देती हूँ थोड़े बहुत, कि फॉर्मल वर्स में मीटर, राइम, तमाम चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं, कुछ भी कंसेशन नहीं होती। ब्लैंक वर्स में सिर्फ मीटर को यूज़ किया जाता है और फ्री वर्स में ना ही मीटर को यूज़ किया जाता है और ना ही किसी राइम को यूज़ किया जाता है। हाँ, जबकि ये चीज़ें यूज़ नहीं होती तो फिर इसमें जो है स्पीचेस को यूज़ किया जाता है, फिगर ऑफ स्पीचेस को यूज़ किया जाता है, जैसे एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफोर, इस टाइप की जो होती हैं तमाम फिगर ऑफ स्पीचेस, उनको अपनी राइटिंग में लिखा जाता है ताकि वो उनकी राइटिंग जो है वो फिगरेटिव हो सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। एक नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।